आज की कहानी है वंश की। एक ऐसे नौजवान की जिसकी जिंदगी एक जरूरी फोन कॉल के बाद हमेशा के लिए बदल गई। उसके लिए आधी रात को किया गया एक सफर एक भयानक हकीकत में तब्दील हो गया था। जरा सोचिए, घना अंधेरा, एक बिल्कुल सुनसान सड़क और मीलों तक कोई आता जाता नहीं। वंश के लिए ये सिर्फ एक ख्याल नहीं था, बल्कि एक ऐसी हकीकत बनने वाला था जिसे वो कभी नहीं भुला पाएगा। तो चलिए जानते हैं उस रात असल में हुआ क्या था। तो ये कहानी शुरू होती है वंश से, जो कानपुर में काम करने वाला एक आम सा लड़का है। लेकिन एक दिन एक फोन कॉल आता है जो सब कुछ बदल देता है। ये कॉल उसे अपने घर नौगांव बुला रहा था, एक ऐसे सफर पर जिसके खौफनाक मोड़ से वो पूरी तरह अनजान था। देखिए, वक्त बहुत तेजी से हाथ से निकल रहा था। उसके चाचा की सांसें उखड़ रही थीं और हीमोग्लोबिन का लेवल खतरनाक हद तक सिर्फ 3 पर आ गया था। ऐसे में बस या ट्रेन का इंतजार करना तो नामुमकिन था। तो वंश के पास एक ही रास्ता था। उसने अपनी बाइक उठाई और अंधेरे में ही निकल पड़ा। छतरपुर के अस्पताल में पहुंचते पहुंचते रात के 1:30 बज चुके थे। चाचा की हालत अब थोड़ी बेहतर थी, लेकिन अब परिवार के सामने एक और चिंता खड़ी हुई, जिसकी वजह से उन्हें एक जरूरी फैसला लेना पड़ा। हुआ ये कि घर एकदम सूना पड़ा था और हाल ही में गांव में चोरियां बहुत ज्यादा बढ़ गई थी। परिवार को ये डर था कि कहीं उनके सूने घर पर भी चोरों की नजर न पड़ जाए। इसीलिए वंश को अकेले ही वापस घर जाने के लिए कहा गया। जैसे ही वंश जाने के लिए तैयार हुआ, उसकी माँ ने उसे रोककर एक चेतावनी दी। और ये सिर्फ एक माँ की मामूली सी चिंता नहीं थी, बल्कि उस खतरे का पहला इशारा था जो सड़क पर उसका इंतजार कर रहा था। अब वंश को ये बात थोड़ी अजीब लगी। मतलब, एक ही जगह पर बार बार एक्सीडेंट, ऐसा कैसे हो सकता है? उसने इसे बस एक इत्तेफाक समझा और ज्यादा ध्यान नहीं दिया, जो शायद उसकी सबसे बड़ी भूल साबित होने वाली थी। अब रात के लगभग 2 बज चुके थे। वंश अपनी बाइक पर था और उसी गांव के पास पहुंच रहा था जिसके बारे में उसकी मां ने उसे चेताया था। सड़क पर घना कोहरा था और माहौल, आप समझ सकते हैं, बेहद डरावना होता जा रहा था। अचानक ही वंश को लगा जैसे उसकी बाइक भारी हो गई हो। वो एक्सीलरेटर दे रहा था, लेकिन रफ्तार कम होती जा रही थी, मानो कोई पीछे बैठकर उसे खींच रहा हो। उसने घबराकर पहले शीशे में देखा, फिर गर्दन घुमाकर पीछे देखा, लेकिन पिछली सीट बिल्कुल खाली थी। वंश ने खुद को संभाला ही था कि उसकी नज़र सड़क के किनारे खड़ी एक औरत पर पड़ी। वो बिल्कुल साधारण कपड़ों में थी, लेकिन उसकी आंखें और उसकी मुस्कान, वो जरा भी साधारण नहीं थी। ऐसा लग रहा था मानो वो बस उसी का इंतजार कर रही थी। हमारा दिमाग भी कमाल का है ना? अक्सर डरावनी चीजों को समझाने के लिए कोई ना कोई बहाना ढूंढ ही लेता है। वंश ने भी ठीक यही किया। उसने सोचा, अरे कोई पागल औरत होगी, और उसे नजरअंदाज करके अपनी बाइक की रफ्तार बढ़ा दी। और बस तभी वंश की हिम्मत ने जवाब दे दिया। जो औरत कुछ ही पल पहले सड़क के दाईं ओर थी, अब वो सड़क के बाईं ओर एक ऊंचे पेड़ की डाल पर बैठी थी, उसी डरावनी मुस्कान के साथ उसे घूरते हुए। वंश की रूह कांप गई। वो समझ गया कि ये कोई इंसान नहीं हो सकता था। वंश ने घबराहट में बाइक की रफ्तार इतनी तेज कर दी कि उसे होश ही नहीं रहा कि वो किस तरफ जा रहा है। उस डर और हड़बड़ी में वो रास्ता भटक गया और अपनी मंजिल से करीब 45 किलोमीटर आगे निकल गया। वो किसी तरह जब घर पहुंचा तो घर का अंधेरा और सन्नाटा उसे जैसे खाने को दौड़ रहा था। उसे लगा जैसे दीवारें उसे जकड़ रही हैं। उस दम घुटने वाले एहसास से बचने के लिए वो खुले आसमान के नीचे सोने के लिए छत पर चला गया। लेकिन छत पर भी उसका पीछा नहीं छूटा। उसे साफ साफ महसूस हुआ कि कंबल के अंदर उसके साथ कोई और भी लेटा है। जब वो साया उठा तो वंश ने कांपते हुए आंखें खोलीं। वहां कोई नहीं था। वो चीख कर नीचे की ओर भागा, लेकिन मेन गेट पर वही औरत खड़ी थी और जोर जोर से हंस रही थी। वंश के पास वापस छत पर भागने के अलावा कोई और चारा ही नहीं बचा था। वंश पूरी रात छत पर डरा सहमा बैठा रहा। जैसे ही सुबह की पहली किरण निकली और चिड़ियों की आवाज आई, वो हंसने की आवाज अपने आप बंद हो गई। उसने फौरन अपनी माँ को फोन किया। उसकी आवाज सुनते ही माँ समझ गई कि कुछ बहुत ही गलत हुआ है। वंश ने कांपती हुई आवाज में सब कुछ बता दिया। दूसरी तरफ से उसकी माँ का जो जवाब आया, उसने तो जैसे वंश के पैरों तले से जमीन ही खिसका दी। ये कोई पहली बार नहीं हुआ था। ये एक पुराना साया था जो दशकों बाद परिवार में वापस लौट आया था।
तब पता चला कि वंश के दादाजी का भी सामना उसी साये से होता था, लेकिन तब उसका तरीका कुछ अलग था। वो बीड़ी मांगती या साइकिल पर लिफ्ट लेकर घर तक आ जाती थी। पर इस बार वंश का सामना कहीं ज्यादा खौफनाक और जानलेवा था। उस जमाने में दादाजी को किसी ने सलाह दी थी कि वो उसी जगह पर एक छोटा सा हनुमान मंदिर बनवा दें। उन्होंने बिल्कुल वैसा ही किया और रोज काम पर जाते समय वहां पूजा करने लगे। कहते हैं कि इसके बाद वो औरत फिर कभी नहीं दिखी। लेकिन सालों बाद वो मंदिर शायद मौसम की मार से या देखरेख न होने की वजह से खत्म हो गया। दादाजी भी नहीं रहे और वो कहानी भी वक्त के साथ धुंधली पड़ गई। किसी को याद ही नहीं रहा कि उस सड़क पर एक सुरक्षा कवच था जो अब टूट चुका था। वंश की कहानी अकेली नहीं है। हर शहर, हर गांव की अपनी कुछ ऐसी डरावनी कहानियां होती हैं। वो सड़कें, वो रास्ते जिनसे रात में गुजरने से लोग आज भी डरते हैं। तो आपके इलाके की ऐसी कौन सी कहानी है?